चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए नंबर प्रश्न क्या बोला है, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक का अपरिमेय होता है। जैसे हम उदाहरण बताते हैं, रूट 16 की अगर बात करें तो 4 होता है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय परिमेय होगा। चलो रूट 9 ले लो, तो ये क्या है? एक अपरिमेय मतलब वर्गमूल है, लेकिन अपरिमेय होगा कि नहीं होगा? इसका कहना गलत है। क्या है नहीं कहना? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होता है तो ऐसी एक संख्या ले जिसका वर्गमूल का उदाहरण है जो कि परिमेय। लेकिन रूट 9 ये क्या है? परिमेय है कि नहीं? तो ये इसका कहना क्या है? गलत है। सभी अपरिमेय नहीं होता है, एक परिमेय भी होता है। तो इसी तरह से ये मतलब इसका हम तो क्या लिखेंगे? इसका हम आंसर उत्तर में हम इसका क्या लिखेंगे? उत्तर में इसका उत्तर में लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। परिमेय संख्या वर्गमूल नहीं है। नहीं 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 है मतलब उदाहरण के लिए रूट 9 जिसका वर्गमूल 3 होता है, 3 जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब 2 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है कि कौन सही बोल रहा है। जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका कारण गलत है क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें परिमेय कहा है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम कि कथन जो है क्या है? ये असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि ये परिमेय नहीं एक अपरिमेय है, ये इसलिए असत्य है। उसी तरह 2 नंबर में आइए, रूट 25 169 एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये सही बोला है कि ये क्या है? ये जो इसका अगर हम उत्तर लिखे तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि ये सत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। अब क्यों बोल रहा है? जैसे हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ को तोड़िएगा, उदाहरण के लिए मेरा जैसे में देख लीजिए, दिखाते हैं इसका। यहाँ रूट 25 है, 169 है, यह है 5 का वर्ग और ये 169 13 का है। 5 का वर्ग 169 जो कि एक परिमेय संख्या, इसलिए कथन सत्य है। इधर है तीसरा नंबर को इस तरह देखते हैं, तथा प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं हो एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। ये भी कहना सही गलत है इसका, क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्यों बोला है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं हो वह एक पर अपरिमेय संख्या होता है? ये कहना गलत है इसका, क्योंकि 2/3 जो है, ये 2/3 की अगर बात करें तो ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। और ये कहा कि पूर्णांक जो नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ये गलत कहना था। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे इसका कि ये जो कथन बोला है ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि कारण दे रहे हैं, क्योंकि 2√3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? एक। तो इस तरह से हमने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। तो जिसके भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर हम अगले प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न का क्या है? 3 नंबर बोला है कि रिक्त स्थानों को भरें। जो बोर्ड पर देख रहे होंगे 3 नंबर बोला है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों भरना है। परिमेय संख्या दे रहे 8 बटा 27 का दशमलव निरूपण लिखना है। मतलब 28 बटा 27 से भागा दीजिएगा तो 27 और 8 को भागा दीजिए, ऐसे लगेगा नहीं, दशमलव देंगे तो 0 आएगा। अब देखिए कितना बार में लगता है ये। अब 2 बार में लगाइए, हो सकता 2 बार में देखते हैं 7 दूना 14। फिर यहाँ पर जैसे 27 और 2 बार में करते हैं 7 दूना 14, 2 दूनी 4 1 5 54 लगेगा, क्योंकि 3 बार में ज्यादा आ सकता है। घटाएंगे तो 6 यहाँ बच गया 2, फिर 26 लगेगा, देखिए नहीं लगेगा तो 0 260 बन गया। कितना बन गया?
260 तो भी लगाइए। 10 बार में तो 270 रहेगा, तो 9 बार में देखिए लगाकर, तो 9 बार में तो 9 सती 63 और बच के कितना 6 9 दूनी 18 6 कितना होता है 24 243 घटाइए तो आएगा 7 और यहाँ जाएगा 1 और इधर 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 तो 170 तो अब यहाँ पर देखिए हम दे रहे हैं 170 के अगर भागा दीजिएगा कितना बार में 170 है, फिर जब इसको भागा दीजिएगा क्योंकि 2 तो कितना बार में 4 बार में देखिए 5 बार में 7 बचे 35 15 10 अगर 5 बार में तो 15 10 13 135 कितना आ जाएगा 135 6 बार में 6 से 42 6 दूनी 12 12 और 4 कितना होता है तो 16 नहीं। हाँ देखिए हम 6 बार में देख रहे हैं ट्राई करके 6 बार में 6 सते 42 और 6 दूनी 12 12 4 16 इसको करेंगे यही वाला चीज हम यहाँ पर देखिए जगाने तो देखो 8 आएगा फिर इसको लड़ाइएगा फिर कर जाएगा करेगा फिर से ही 8 बोल के आ गया ना तो मतलब 2 3 9 फिर 2 बार लगेगा कि बार रिपीट होता जाएगा मतलब रेट कितना आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं ये आएगा 0.296 और ये बार आते रहेगा इसलिए रेट हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा ऊपर में संख्या का दशमलव रूपन क्या है या तो हाँ देखिए ऐसे प्रश्न के लिए हम जब एक्सरसाइज 1.1 शुरू किए थे तो वहां हमने 7 अशांत के लिए एक नोट लिखाए थे, वही नोट से है हम बता देते हैं एक बार। जो परिमेय होता है वो शांत भी होता है अवावर्ती भी होता है और जो अपरिमेय होता है वो अशांत अवावर्ती होता है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है पुनः परिमेय संख्या जब परिमेय है तो इसका दशमलव पक्का वो शांत ही होगा। तो क्या होगा शांत हम बोले कि जो परिमेय संख्या होता है वो शांत होता है और वो अवावर्ती तो या तो शांत होता है या तो अवावर्ती होता है अवावर्ती होता है और अपरिमेय जो होता है वो अशांत होता है अवावर्ती। लेकिन यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो क्या होगा। हम जानते हैं क्या शांत होता है तो ना तो शांत हो सकता है, इसका उल्टा जस्ट लो कि शांत नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं अशांत होता है और अवावर्ती ना तो अवावर्ती क्योंकि अशांत और पुनरावृत्ति होता है। सॉरी अवावर्ती नहीं जब अपरिमेय संख्या का दशमलव क्या होता है अशांत और पुनरावृत्ति होता है। ठीक है आगे तो 4 नंबर देखते हैं। कहता है कोई संख्या रेखा की प्रत्येक बिंदु पर संगत संख्याएं होती है। प्रत्येक संख्या रेखा कभी देखे होंगे इस तरह से जाता होगा तो जितना संख्या रेखा पर 1 2 3 4 सब कौन संख्या रहता है वास्तविक संख्या रहता है। तो संख्या रेखा पर सभी जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं वो वास्तविक होते हैं। अच्छा और वास्तविक संख्या जो है उसमें परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है। सही है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वो परिमेय भी होते हैं वो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। क्या है वो परिमेय भी है और या अपरिमेय भी दोनों हो सकते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या परिभाषा ही कहता है कि उसे संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो या उपस्थित हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए हमने परिमेय अपरिमेय दोनों लिखा। 5 नंबर पूछ रहा है कहा 0 एक कौन सी संख्या है तो 0 एक बता दो अपरिमेय ऑप्शन भी दिया परिमेय है कि अपरिमेय तो ये अपरिमेय है। 0 एक कौन सी संख्या है तो परिमेय यही हम भर देंगे परिमेय। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।